देखिए प्रश्नावली 11.1 में पहला नंबर सवाल में दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। तो चलिए सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं और उसे 5:8 में विभाजित करते हैं। देखिए 0 यहाँ पर है और 7.6 यानी 7.5 से एक आगे यहाँ तक खींचनी होगी। देखिए यहाँ से खींचेंगे 0 से 7.6 तक एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, अब इसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देंगे A और ये B। ठीक है, ये कितना हो गया 7.6 सेंटीमीटर, लिखेंगे इसको 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इस जैसे क्या करनी है, एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचना है। ठीक है, देखिए न्यून कोण कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, एकदम इस एग्जैक्ट बिंदु पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण मीन्स होता है जो कि 90 डिग्री से छोटा कोण हो। तो यहाँ से आप सीधा ना खींच करके टेढ़ा अगर खींचेंगे तो यही न्यून कोण बन करके रेडी हो जाएगा। अब इस जगह से क्या करना है, देखिए आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि 5:8 में विभाजित कीजिए, ऐसा दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में। जब इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, टोटल जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। तो इस रेखाखंड को 13 खंडों में विभाजित कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर x इसका नाम रखेंगे। अब यहाँ से 13 खंड में इसको विभाजित करना है। तो 13 खंड में विभाजित करने के लिए सबसे पहले आप डेढ़ सुई की सहायता से इसको विभाजित करेंगे। ठीक है, करेंगे अपना इच्छानुसार ये छोटा बड़ा कर सकते हैं। इतना सटा दीजिए थोड़ा, ताकि यहाँ से 13 खंड में हो जाए। 13 ही क्यों, क्योंकि ये 5:8 दिया हुआ था। ठीक है, इसलिए इसको 13 खंड में विभाजित करेंगे। यहाँ से नापेंगे, देखेंगे, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही क्यों किए, क्योंकि 5 और 8 मिलके 13 हो रहा था, ओवरऑल 13, इसीलिए ये टोटल 13 खंड कर देंगे। अब यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे। नाम क्या लिखना होगा, जैसे ये A है तो इसको लिखेंगे A1। ठीक है, फिर A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 फिर A12 और A13, यानी A13 तक इसका नामकरण भी कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या करना है, ये जो A13 आया यानी टोटल जो ओवरऑल जोड़ करके हुआ उसको सबसे पहले यानी A13 को B से मिला देंगे। ऐसे इस प्रकार अच्छी तरह से इसको मिला देना है। ठीक है, यहाँ रखेंगे A13, ये बीच एकदम सेंटर से मिलना चाहिए। ये बीच जो सेंटर है इसका यहाँ से और ये B बिंदु को दोनों को मिला देना है। देखिए इसको मिला दिए। आगे अब यहाँ से क्या करना है, याद रखिएगा, इसको चाप को थोड़ा बड़ा या छोटा अपने अनुसार करके और यहाँ से एक चाप खींचना है। यहाँ से इस बिंदु पर 13 वाले पर रख करके यहाँ से एक चाप खींचना है। इस तरह से चाप खींच दिए और इतना ही बड़ा अब ये 5:8 दिया हुआ है ना, जो छोटा वाला अनुपात है इस पर 5 पर आप यहाँ से 5 वाले पर यानी A5 पर इतना ही बड़ा चाप, जितना बड़ा ये चाप यहाँ से खींचे थे उतना ही बड़ा चाप A5 पर भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या करना है, याद रखिएगा, यहाँ से इसको मापना है। यहाँ रखेंगे, ये जहाँ से चाप खिंचा हुआ है और ये बिंदु जो इधर जहाँ कटा हुआ है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से इसको माप करके उतना ही बड़ा रखेंगे और यहाँ से रख करके इस जगह से ये बिंदु से और इसको कटा देना है। जैसे ही इसको कटाए तो जहाँ कटा, ये जहाँ पर कटा जिस बिंदु पर, A5 को उसी से मिला देंगे। ऐसे A5 को उससे होकर के मिला देना है और यही आपका 5:8 में विभाजित हो गया। अब ये बन करके आपका रेडी हो गया। इसके कुछ रचना के चरण भी लिखने पड़ते हैं। यहाँ पर लिखना है रचना के चरण। ठीक, रचना के चरण में आपको लिखना पड़ेगा, इसमें कैसे इसको बनाए, किस तरह से बनाए, वही लिखना है, वर्णन कर देना है। तो सबसे पहला पॉइंट में लिखेंगे AB
बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे। उसके बाद दूसरा आगे पॉइंट लिखना है। देखिए सिर्फ इसको बना करके नहीं छोड़ देना है, उसके बारे में लिखना भी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे रचना के चरण में ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे। उसके बाद क्या किए थे आगे, तो लिखेंगे ए, यहाँ लिख देंगे बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाकर, एक न्यून कोण बनाया। बिंदु ए पर क्या किया, न्यून कोण बनाए और ए एक्स एक रेखाखंड खींचे, ए एक्स एक रेखा खींचे। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट में लिख देना है ए एक्स रेखा को 13 खंड लिखेंगे, 13 खंडों। देखिए यहाँ से ए वन फिर ए टू, इस तरह से ए टू नहीं, इसको लिखेंगे A1 A2 फिर A2 A3 इस तरह से लिखेंगे A12 और A13 इतना तक, यानी A1 यहाँ से देखिए A1 फिर A1 A2 A3 इसी तरह से करते गए और A12 A13 तक खंड में विभाजित किए, 13 खंडों इसमें विभाजित किए। उसके बाद क्या किए थे चौथा नंबर में, इसके बाद क्या करना था, A13 को B से मिलाए, तो यहाँ पर लिखेंगे A13 B को मिलाए। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर में लिख देंगे A13 B के समांतर। इसका मतलब क्या हुआ, जितना सीधा सी A13B है उतना ही सीधा A5 पर, यहाँ पर इसका नाम रख देंगे कुछ भी, ई रख सकते हैं, तो लिखेंगे A13B के समांतर A5E को मिलाए। इतना ही बन करके ये रेडी हो जाता है। ठीक है, बना करके उसके बाद कुछ पॉइंट्स उसके बारे में लिखना होता है, तो इतना ही लिख दीजिएगा, तो इस तरह से आपका ये आंसर राइट हो जाएगा।